Good morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Hiswa. I am going to start subject History of Standard 6, and this is chapter Kingdom, Kings and the Earlier Republic. Dear students, we have discussed earlier that how the king they were being selected, and now in this topic we are going to studies about the Janpad. जन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द जन जन जिसे हम लोग हिंदी में प्राय लोग कहते हैं. ओके, इट मीन्स दिस लिटरली मीन्स दैट दोज लैंड वेयर द कॉमन पीपल्स दे यूज टू सेटल डाउन एंड दे यूज टू सर्वाइव देमसेल्फ देयर. जो लोग जहाँ पे रह जाते थे है ना, उन्हीं को क्या कहते थे, जन. एंड दोज among those जन दोज who became द किंग, जिसे वहाँ का किंग राजा घोषित किया जाता था, इट वॉज जनपद्स. ओके, एंड बेसिकली द जनपद जनपद जो टोटल टर्म था जनपद, इट वॉज नोन दैट दोज पीपल्स, इट मीन्स पीपल वेयर दे सेटल डाउन देयर फुट. इट मीन्स दोज पीपल वेयर दे सेटल डाउन देयर फुट वॉज नोन एज जनपद्स. ओके, नाउ द आर्कियोलॉजिस्ट, as you know what is archaeologist, those peoples who used to find out the old monuments, buildings and the old structure, and they also find out about the past, they are known as archaeologists. So these archaeologists, they have find out that there were a number of the janpads. It means the peoples they were used to settle down, and this cluster of पीपल वेयर दे यूज टू लिव इन, इट वॉज नोन एज जनपद. जो बहुत सारे लोग एक जगह समूह में रहा करते थे, इन्हें जनपद कहा जाता था. एज कुछ जनपद जो है वो कहाँ देखे गए थे, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली है ना. आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो है इसे ढूंढा गया था. पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा इन एटा नियर उत्तर प्रदेश. ओके, तो मेरठ भी उत्तर प्रदेश में है. ये दोनों इलाके कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में. वेयर एवर दे ऑल्सो फाउंड, इसमें ये भी देखा गया कि दे वेयर ऑल्सो कीपिंग द कैटल्स, वो क्या करते थे, मवेशी भी रखा करते थे. एज वेल एज दे ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स, वे क्या करते थे कि अपने फसल को भी उगाते थे, लाइक द मस्टर्ड, व्हीट, बार्ले, शुगर केन ना, ये सारी फसल जो है वो उगाते थे. एज वेल एज उनको स्टोर करने के लिए दे ऑल्सो यूज टू मेड द पॉट्स. ओके, अर्थन पॉट्स, वो जो है मिट्टी की घड़े को बनाते थे. सम ऑफ दीज वेर इन ग्रे कलर्स, और इनमें से कुछ जो पॉट्स होता था वो क्या होता था, कर्डेड किया हुआ था. एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ पॉट्स वेर ऑल्सो नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर. और इन्हें जो है इन स्पेशल टाइप के जो बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, पेंटेड ग्रेवेयर. इन्हें कहा जाता था पेंटेड ग्रेवेयर. एड इज द ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पेंटेड है डिजाइन यूजुअली सिंपल लाइन एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न. तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होता था कि लाइनिंग और अलग अलग तरह के पैटर्न, यानी ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, इस तरह की पैटर्न्स जो है ज्योमेट्रिक पैटर्न, वो इस स्पॉट्स पे बनाई जाती थी. नाउ महाजनपद, तो जनपद पहला तो हो गया जनपद और दूसरा हो गया महाजनपद, यानी इन्हीं जनपद में से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था उन्हें हम लोग महाजनपद कहते थे. ऐसे बेसिकली जो है 16 जनपद में जो है पूरा भारत बटा हुआ था. ओके, नाउ अबाउट 2500 ईयर्स को 2500 साल पहले जो है द जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड वेर नोन एज महाजनपद. एज आई टोल्ड यू, जो जनपद जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था उसे ही क्या बोला जाता था, महाजनपद. ओके, एज दीज महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, उनकी एक अपनी राजधानी होती थी. जैसे अपना जो मगध है ना, ये क्या है कि मगध भी जो है ये महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद के अंदर आता था मगध, जिसकी राजधानी कहाँ हुई करती थी, पाटलिपुत्रा. ओके, सबसे पहले शुरुआती में जो है ये बृहद्रथ के टाइम पे कहाँ हुआ करती थी, राजगीर. और उसके बाद इसे जो है उदयन ने कहाँ शिफ्ट किया, वो आपको पाटलिपुत्रा में. ठीक है, तो यहाँ जो है वो मगध यहाँ पे दिया हुआ है, मगध, वैशाली, वज्जी, है ना, ये सारे जो है क्या है, महाजनपद है. तो इसमें ये बताया जाता था कि दे यूज टू बिल्ड
ए लार्ज वॉल, इट वॉज फोर्टिफाइड टाउन, उनके जो शहर होते थे वो क्या होते थे, फोर्टिफाइड, यानी किला बंद होते थे। रेदर इट वॉज मेड ऑफ वुड ब्रिक्स एंड दे बिल्ट अराउंड देम, वो इसको जो है वो लकड़ी, ईंटों और अलग अलग पत्थर से जो है इसको बनवाते थे, और क्या करते थे अपने, यानी कि अपना जो एरिया होता था, जो राजा होते थे वो दूसरे राजा के आक्रमण के डर से दे यूज टू बिल्ट इट, वो इसे जो बनाते थे और अपने एरिया को क्या करते थे, सेव करते थे। ओके, कभी कभी यह भी देखा जाता था कि जो दोज किंग्स, दोज रूलर्स हु यूज टू बी रिच, दे वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर वेल्थ, वे अपने धन की जो है वो क्या करना चाहते थे, अगर उन्हें धन को दर्शाना होता था तब भी वो इस तरह की चीज़ों को किया करते थे, और लंबे लंबे और बहुत ही खूबसूरत दीवार को बनाया करते थे अपने सिटी के चारों ओर। ओके, और ऑल्सो इन द वे दैट द लैंड एंड पीपुल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरियाज, यानी कि और जो लोग जो रहते थे वो इन किलेबंद इलाकों के अंदर रहा करते थे। बिल्डिंग्स सच ह्यूज वॉल required a great deal of planning, thousand if not lakhs of brick stones had to be prepared, है ना। और इसमें क्या होता कि लाखों लाख जो है वो ईंटों की ज़रूरत पड़ती थी, और एक बृहद, यानी कि बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे एक प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, जो उस समय के लोग जो है इसे पूरा किया करते थे। एज द इनॉर्मस लेबर, और बहुत असंख्य मात्रा में जो है मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, एंड दे यूज टू प्रोवाइडेड बाई थाउजेंड ऑफ मैंस, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एज रिसोर्सेज हैज़ टू बी फाउंड ऑल फॉर दिस। और क्या होता था कि सभी मजदूर जो है वो औरतों और पुरुष और बच्चों के रूप में होते थे, और इनके लिए जो है वो इन्हीं लोगों से ये काम करवाया जाता था। द न्यू राजा बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, और नए जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी सेना को रखना शुरू कर दिए थे, है ना। जैसा कि, और उन्हें क्या किया कि उन सेनाओं को क्या किया, रेगुलर सैलरीज भी देना शुरू किए थे, ठीक है। एज किंग्स थ्रू आउट द ईयर्स सम पेमेंट्स, और कुछ जो पेमेंट इसमें से हुआ करते थे वो पंच मार्ग, है ना, मार्ग जो आहत सिक्के जिसको बोलते हैं, जिसपे कि किसी भी राजा का जो है वो क्या होता था, एक मार्किंग पंच किया होता था, ठीक है, जो कि बेसिकली सिल्वर का होता था, गोल्ड का होता था। तो उस पंच क्वाइन के भी रूप में जो है उन्हें सैलरीज दिया करता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।